हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शो क्लासेस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और न्यूमेरिकल जो आपका किस पे बेस्ड है, बेस थ्योरम पे। तो यहाँ पे अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन बेस थ्योरम पे करा था उसमें हमें प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी, ठीक है। मतलब फाइनल प्रोबेबिलिटी तो हमें निकालनी है, लेकिन जो हमें फॉर्मूले में पुट करनी वैल्यूज़ उनकी भी हमने प्रोबेबिलिटी पहले निकाली थी, फिर पुट करी थी। लेकिन यहाँ पे आपको सब चीज़ गिवन है, आपको बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इजीली इसको एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। और 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये आएगा, अगर आया तो, ठीक है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये। तो इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे बेस थ्योरम का इस्तेमाल करना है। अब क्या बात की गई है कि एक जगह पे, ठीक है, एक नेबरहुड दे रखा है, किसी कोई भी है, पड़ोस है, वहाँ पे 90% ऑफ चिल्ड्रन फेल ड्यू टू फ्लू एंड 10% ड्यू टू मीजल्स। तो यहाँ दो बीमारी की बात हो रही है कि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं किसकी वजह, या तो फ्लू की वजह से या मीजल्स की वजह से। कोई अदर डिजीज़ यहाँ रिपोर्ट नहीं किया गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग रैशेज फ्रॉम मीजल इज 0.95 कि बच्चों को जो रैशेज हो रहे हैं मीजल्स की वजह से, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, गिवन है यहाँ में 0.95। और फ्लू से होने वाली जो प्रोबेबिलिटी है उसके जो फ्लू से होने वाले रैशेज हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0.08। तो चाइल्ड को ये देखा गया कि बच्चों को रैशेज हो रहे हैं, ठीक है। अगर एक बच्चे को रैशेज हो रहे हैं तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो रैशेज उसको फ्लू की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। फ्लू की जगह यहाँ पे मीजल्स भी आ सकता है, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी भाई, जिसके निकालनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें बात करनी है फ्लू की, कि जो बच्चे को रैशेज हो रहे हैं वो फ्लू से हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने पहले डिनोट करेंगे भाई, यहाँ फ्लू और मीजल्स के बारे में हो रही है, तो डिनोट हमने एफ और एम कर लिया। एफ का मतलब क्या है, चिल्ड्रन को क्या हो रहा है, फ्लू हो रहा है। एम का मतलब क्या है कि चिल्ड्रन को क्या हो रहा है, मीजल्स हो रहे हैं, ठीक है। आर का मतलब क्या है कि बच्चे को किसके सिम्टम्स आ रहे हैं, रैशेज के सिम्टम्स आ रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 90% बच्चों को क्या हो रहा है, क्या बीमारी हो रही है, फ्लू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी हमें क्या दे रखी है, फ्लू की 90%। 90% का मतलब क्या हुआ, 90/100, जीरो से जीरो कैंसिल, हमारा कितना आ गया, 0.9। भाई प्रोबेबिलिटी को हम परसेंटेज में भी तो दिखाते हैं। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है किसकी, कि बच्चे फ्लू से बीमार हो रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.9। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 10% बच्चों को क्या हो रहा है, मीजल्स हो रहा है। तो 10% का मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 1/10 का मतलब क्या हुआ, 0.1। तो 0.1 लिख दिया मैंने यहाँ। अब हमें क्या दे रखा है कि बच्चों को रैशेज होंगे, मीजल से कितने रैशेज हो रहे हैं बच्चों को, उसके चांसेस कितने, 0.95। तो बच्चों को रैशेज आर से डिनोट हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी रैशेज हो रहे हैं किससे, मीजल से, तो R/M कितना है, 0.95। बच्चों को रैशेज हो रहे हैं फ्लू से, 0.08, तो R/F कितना हो गया, 0.08। अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि बच्चे को अगर रैशेज हो रहे हैं तो वो फ्लू की वजह से हो रहा है, तो हमें क्या निकालना है, F/R, कि फ्लू हो रहा है, ठीक है। और फ्लू से उसे क्या हो रहा है, रैशेज हो रहे हैं। तो जो हमें निकालना होता है वो हमारा किस में आता है, न्यूमरेटर में आता है। भाई हमें जो है बच्चों को क्या निकालना है कि रैशेज हो रहे हैं, फ्लू से हो रहे हैं। तो PRF, ठीक है, कि भाई फ्लू की प्रोबेबिलिटी इंटू कि उसे रैशेज हो रहे हैं फ्लू से, तो उसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। और डिवाइड में क्या आएगा, जो हमने न्यूमरेटर में लिखा है वो तो लिखना ही है, और साथ में जो दूसरी बीमारी है वो भी लिखनी है। बॉल वाला हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन करा था, उसमें तीनों बॉल की जो प्रोबेबिलिटी वो नीचे शो करी थी हमने, ठीक है। PR/M की रैशेज मीजल से हो रहे हैं, भाई पॉसिबल में तो सारे आएंगे ना, इनटू जो मीजल्स की प्रोबेबिलिटी है वो, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दी, R/F कितना था, 0.08। बस सिंपल हमने वैल्यू डाल दी, वैल्यू आप लोग के सामने है, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करी 0.08 और 9 की, तो 0.072 आ गया, नीचे भी यही है तो 0.072। 0.95 0.1 की करी, 0.095 आ गया। अब हमने इन दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया, 0.167, और उसकी डिवाइड कर दी 0.072 से, तो 0.43। और आगे भी बहुत सारा था, अप्रॉक्स लिख दिया मैंने, ठीक है। अप टू 2 डेसिमल या 4 डेसिमल आप एग्जाम में लिख सकते हैं, अप्रॉक्स लिख देना, लगभग इतना। तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई कि बच्चे को जो रैशेज होंगे फ्लू की वजह से होंगे, 0.43। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।